हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। हे गाइस, ये तुम लोग लैपटॉप पे क्या सर्च कर रहे हो? मेरे डांस के लिए कोई म्यूजिक ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो ये डिसाइड कर रहे थे कि हम तुम्हें कौन से पागल खाने भेजे। हाँ, अच्छा, क्या ये तुम लोग मेरी किस टाइप की फिरकी ले रहे हो? फिरकी तो तुमने हमारी ले ली है विवान। तुमने हमसे बिना डिस्कस करे जिया से इतनी बड़ी शर्त लगा ली। अब इसमें डिस्कस क्या करना? डांस कंपटीशन तो ऑब्वियसली मैं ही जीतूंगा ना। रियली? तुझे लगता है तू डांस कंपटीशन जीतेगा? तूने देखा नहीं विवान, जिया तुझसे 100 टाइम्स बेटर डांस करती है। हाँ, अब अरे फिकर नॉट विमान के बल्टन, मैं सब संभाल लूंगा। सॉरी विवान, लेकिन जब डक और पीकॉक का डांस कंपटीशन होता है ना, तो कोई भी गेस कर सकता है कि कौन जीतेगा। रिंकू, तुम मुझे डक बोल रहा है? डक नहीं, तुम तो मुझे डोंकी लगते हो। और वैसे एक बात बताओ, तुमने हम सबके बदले बेट कैसे लगा दी? हाँ विवान, तुझे पता है ना कि अगर तू ये बेट हारा तो हमें लाइफ लॉन्ग चिंटू और चिंटी के स्लेव्स बनकर रहना होगा। इसे छोड़ो, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये अभी भी बेटर है। इनमें से किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। नहीं, हमें ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे, फिर चिंटू चिंटी हमें टच भी नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी यार, हम वैसे भी लूजर को टच नहीं करते। ए, उठ! आ रहा हूँ ना। इधर है, उधर। ओ रिंकू टिंकू, उधर जा। रिंकू है वो। अब बैठ। सुचली, तुझे सैंडविच बनाना तो आता है ना? और रिंकू, तू भी हाथ पैर दबाना सीख जा। लेकिन चिंटू, मुझे गला दबाना ना बहुत अच्छे से आता है। दिखाओ क्या? हाँ? फिलहाल अपने गले का नाप दे दो, ताकि हम तुम्हारे स्पेशल सर्वेंट की कॉस्ट्यूम बनवा सके। ना, चिंटू, रिजल्ट के पहले ही मिठाई नहीं बांटनी चाहिए। पहले मेरा डांस का सैंपल तो देख लो। चिंटी, लगता है हारने के डर से इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। पहले मेरे डांस स्टेप्स देख लो, उसके बाद फ्यूज तो तुम्हारे सपनों को उड़ेगा। रिंकू, म्यूजिक सिलेक्ट कर। ठीक है। हाँ, सो रेडी क्या? हाँ, अरे कोई सीटी तो बजा दो पहले। देखो, अब इसे सीटी भी चाहिए। ठीक है, बजा ले। अरे भाई साहब, आपको लगी तो नहीं ना? सॉरी तो मैं बोलता हूँ दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ डांसिंग बॉडीगार्ड है। मैंने गलत पंगा ले लिया। मैं आपको आपके टूटे हुए आईने के पैसे दे देता हूँ। अरे पैसे तो मैं आपको देता हूँ, मुझे जाने दीजिए। ए, चला रे चला, गर्दी कमी करा, चला। ए, चल, रिक्शा मुड़ेगे। चलिए माँ, हम घर चलते हैं। बालवीर, अगर दुनिया में कहीं भी भूकंप आया होता तो ये गोला उस देश पर जाकर रुकता। लेकिन
यहाँ की परिस्थिति को देखकर लग रहा है यहाँ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। बल्कि मैंने भी खुद यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए थे। बालवीर, कहीं ये रे की कोई चाल तो नहीं? हो सकता है कि वो भैमार के जादू की मदद से उसकी कोई योजना छुपा रहा हो। हाँ ध्वनि भाई, हो सकता है, लेकिन बड़ी से बड़ी योजना का पर्दाफाश करने के लिए कभी कभी कॉमन सेंस ही काफी होता है। अब इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि भारत नगर के नीचे कोई हलचल हो भी रही है या नहीं। देखिए, ये प्रमाण है इस बात का कि भारत नगर के नीचे कोई शक्तिशाली हलचल हो रही है। बालवीर, उस कंपन के केंद्र को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हाँ, चलिए। ध्वनि परी, यही है उस भूकंप का केंद्र बिंदु। वे और उसके साथी यही भारत नगर के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। के नीचे अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। बालवीर, अब हम क्या करेंगे? लगता है मुझे खुद ही पाताल लोक में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर रहकर मेरा इंतजार कीजिएगा, और अगर कुछ समय बाद मैं वापस नहीं आया तो माँ और परियों के साथ पाताल लोक में हमला कर दीजिए। ठीक है बालवीर। भैमार जी, लगता है आपके जादू को जंग लग गया है। अरे कवच बनाने के बाद भी बालवीर को भनक लग गई। बालवीर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम बालवीर के हाथों खुद ही रंगे हाथों पकड़े जाएं। ये क्या प्लान है या पहेली है? इस हथौड़े की मदद से किसकी दीवार पर कील ठोकना चाहते हो तुम लोग? हम तो बस ये I guess you got it wrong, पालवी। क्योंकि इस हैमर से हम तुम्हारी कॉफिन पर आखिरी कील ठोकेंगे। मेरे प्यारे रे, अगर पहाड़ को तोड़ना चाहते हो तो हथौड़ा नहीं, घर से परमाणु बम लेकर निकलना चाहिए। हाँ बालवीर, लेकिन तुम्हारे भारत नगर में भूचाल लाने के लिए यह हथौड़ा ही काफी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ऐसा भूचाल लाऊंगा जिसके नीचे तुम सब दबकर मर जाओगे।
ये रुको। पालवीर, वनी परी, हमने सही समय पर रे और भयमार की योजना को नाकाम कर दिया। सच? इसका मतलब है कि विवान और भारत नगर के सारे लोग नया साल निश्चिंत होकर मना सकते हैं। हाँ ध्वनि परी। अब महान बालवीर को लग रहा होगा कि हमेशा की तरह आने से पहले ही मुसीबत को टाल दिया। लेकिन फैक्ट तो ये है कि मुसीबत अभी तक शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि जो मुसीबत हम भारत नगर पर भेजने वाले हैं वो तो अर्थ के कोर से निकल कर आएगी। आखिर तुम दोनों ने मुझसे छल कपट करना सीख ही लिया। खूब शाबाश। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये लो, ये क्या है? ये चेतावनी यंत्र है। जब तक हम इस ज्वालामुखी को सक्रिय कर रहे हैं तुम इसे लेके भारत नगर जाओ और विवान और बालवीर पे नजर रखना। और अगर बालवीर एंड कंपनी में से कोई भी आने की कोशिश करे तो गिव अस अ कॉल। मतलब बजाना। बजाता हूँ, बजाता हूँ। अभी नहीं, जब कोई खतरा हो तब बजाना हो। बजाने भी नहीं देते। अरे बहू, मुझे पता नहीं था कि कुकिंग के अलावा तुम में डांसिंग का भी इतना बढ़िया टैलेंट है। अरे पापा जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। पर मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। माँ, मुझे लगता है ना कि बालवीर ने जरूर कोई मैजिक यूज किया होगा उस बाइकर को सबक सिखाने के लिए। अरे विवान, बोलो नहीं सुना पापा जी, ये सही कह रहे हैं। ऐसे ही हुआ होगा, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी। कहीं दाल में तड़का मारते वक्त मुझे डांस का अटैक आ जाता तो। अरे फिकर नॉट माँ, दादाजी अभी आप लोग घर जाकर रेस्ट कीजिए। मैं तब तक जरा न्यू ईयर की प्रिपरेशन चेक करके आता हूँ। हाँ, चलो। दिस इज नॉट गुड। अगर इस वॉल्केनो के ऊपर से प्रेशर रिलीज नहीं हुआ तो ये जमीन के अंदर ही फट जाएगा। जो आग से खेलते हैं उन्हें जलने की चिंता नहीं करनी चाहिए रे। ये जलने का खतरा ही तो है जो आग के खेल को इतना मजेदार बनाता है। यस, अब जैसे ये चट्टान टूटेगी भारत नगर में आएगी कयामत।